पार्ट 3 में हम देखते हैं डोंग अब अपने असिस्टेंट के साथ अपने कमरे में जाता है और अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि मुझे लियान के बारे में सब कुछ जानना है। उसके बचपन से लेके आज तक उसके बारे में हर चीज, जो कुछ भी तुम पता कर सको, सारा कुछ ढूंढ कर मुझे बताओ। उसका असिस्टेंट मान जाता है और हम देखते हैं डोंग ने कुछ कपड़े भी खरीदे थे। उसके हाथों में थैली थी। दूसरी तरफ हम लियान को देखते हैं जो हाथों में एक फोटो को लेकर एक कमरे के नीचे डाल देती है और वो फैंग का रूम था। फैंग रेडी हो रही थी, वो मेकअप कर रही थी। तभी वो अपने डोर के पास एक फोटो को देखती है। वो देखकर वो डर जाती है क्योंकि ये वही फोटो था जब वो अपने लवर के साथ यानी जो के साथ रोमांस कर रही थी और मिस पिन ने उसकी फोटो खींच ली थी। ये बात अभी किसी को भी नहीं पता है कि मिस पिन ने उनकी फोटो खींची थी। फैंग तो बिल्कुल डर चुकी थी क्योंकि अगर ये फोटो ग्रैंडमा को पता चल गया तो ग्रैंडमा उन दोनों को बिल्कुल नहीं छोड़ेगी, उसके लवर को और उसको। आगे लियान टेलीफोन से किसी को कॉल करती है। हम देखते हैं कि वो मिस पिन को कॉल करती है और वो कहती है कि पिन, हम पहले वाली जगह पे फिर से मिलेंगे। मैंने फैंग को फोटो दे दी है, अब मुझे उसके मुंह का इंतजार है। जैसे वो यहाँ से निकलती है मैं तुमसे मिलने आऊंगी। अब लियान ये कहते हुए कॉल को रख देती है, जाने लगती है अपने रूम में। उससे पहले वहाँ पर डोंग आ जाता है। उसके हाथों में एक थैली थी। वो उसे छुपाते हुए लियान के सामने आ जाता है। लियान तो डर जाती है कि कहीं इसने मेरी बात तो नहीं सुनी, पर डोंग ने कुछ भी बात सुनी नहीं थी। लियान डोंग से पूछती है कि क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो। डोंग कहता है बस चेक कर रहा था तुम्हें। अब लियान वहाँ से जाने लगती है। उसे पिन से मिलने जाना था पर डोंग उसे रोकता है। उसके हाथों में मेडिसिन देता है। लियान वो मेडिसिन लेके जाने लगती है। डोंग उसे फिर से रोकता है और कहता है कि ये मेडिसिन मेरे सामने खाओ, नहीं तो कहीं तुम इसे ना खाओ और फिर तुम ठीक ना हो और फिर तुम यहाँ पर साल भर रह जाओ। लियान ये सुनकर गुस्से में जाती है। वो मेडिसिन खोलती है और उसी टाइम खा लेती है उसके सामने। लंग बहुत ही जल्दबाजी में थी। वो जल्द से जल्द वहाँ से जाना चाहती थी पर डोंग उसे बार बार रोक रहा था। वो उसे जाने नहीं दे रहा था। अब डोंग कहता है कुछ ही देर में एक सेरेमनी होने वाली है जिसमें मुझे अवार्ड मिलने वाला है, बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं, तुम्हें वो अटेंड करना है। पर लियान वहाँ नहीं रुकती। वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। ये देखकर डोंग को बहुत ही गुस्सा आता है। उसने वो ड्रेस भी अभी तक दे नहीं पाया था। डोंग बहुत ही गुस्से में था और हम देखते हैं उसकी आंखों में आंसू भी थे। वो लियान को अपने पास ही रखना चाहता है हमेशा, पर लियान हमेशा उससे दूर हो जाती है। आगे हम फैंग को देखते हैं जो भागी भागी जो के पास जाती है, जो लड़कियों से घिरा हुआ था। वो बस मस्तीबाजी में लगा था। फैंग अब उसके पास जाती है और गुस्से में उससे बात करती है और उसे वो फोटो दिखाती है जो उसके कमरे में लियान ने छोड़ा था। यहाँ हमें एक बात का पता चलता है कि फैंग और जो हैं ये बहुत पहले के लवर्स हैं। 5 साल पहले डोंग के फादर से फैंग ने वेडिंग की थी, सिर्फ वहाँ की जानकारी के लिए, पैसों के लिए, और उनका टारगेट डोंग का फादर को इन्होंने मार भी दिया है। फैंग ये बात को याद करते हुए कहती है कि जो तुमने कहा था डोंग के फादर से वेडिंग करने के लिए, वो सब कुछ मैंने किया, लेकिन तुम मुझे कब अपनाओगे, मैं तुम्हारी कब वाइफ बनूंगी, हम दोनों वेडिंग कब करेंगे। जो कहता है जब मैं गवर्नर बन जाऊंगा। फैंग कहती है गवर्नर तो डोंग के फादर के जाने के बाद तुम्हें बनना ही था, पर डोंग के फादर के जाने के बाद डोंग ने ही जगह ले ली, अब तुम गवर्नर कैसे बनोगे। जो गुस्से में आ चुका था वो कहता है कि डोंग तो बस एक्टिंग कर रहा है, कुछ ही दिनों का मेहमान है, मैं उसे मार दूंगा, किसी भी तरह गवर्नर की जगह मैं कुछ ही दिनों में ले लूंगा, तुम चिंता मत करो, और बाकी ये फोटो मैं उस इंसान को संभाल लूंगा जिसने ये फोटो खींची है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। अब हम लियान को देखते हैं जो भागी भागी पार्टी में आती है। ये वही सेरेमनी थी जहाँ डोंग को भी अवार्ड मिलने वाला था, उसका गवर्नर का पार्टी होने वाला था, बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे। लियान तो पिन को ढूंढ रही थी, पिन कहीं भी दिख नहीं रही थी। तभी हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम नान था और ये डोंग का अंकल का लड़का है। वो लियान को तंग करने लगता है, उसे बार बार रोकने लगता है। लियान पूरी कोशिश में थी कि वो जल्द से जल्द यहाँ से निकल सके और पिन को ढूंढे, पर नान उसे जाने नहीं दे रहा था। वो उसे कहता है कि तुम्हें मेरे साथ ड्रिंक करना होगा, फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा। लियान उसके साथ ड्रिंक कर लेती है और फिर कहती है मुझे जाने दो, पर नान उसे फिर से रोक लेता है। हम देखते हैं डोंग भी उस पार्टी में आ चुका था। वो ये सब देख रहा था। वो बहुत ही गुस्से में था। जैसे जैसे नान लियान को तंग कर रहा था, उसे फोर्स कर रहा था, डोंग की आंखों में गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। अब नान गलत तरीके से लियान को टच कर रहा था। लियान को गुस्सा आता है, वो नान को दूर करती है, पर नान गुस्से में अब उसे ड्रिंक पे ड्रिंक कराया जा रहा था। लियान अब ड्रिंक करना नहीं चाहती थी, वो वहाँ से भागना चाहती थी। नान बुरा भला बोलने लगता है, लियान को उल्टा सीधा बोलने लगता है। गुस्से में लियान जो ग्लास ड्रिंक थी वो उसे नान के ऊपर फेंक देती है, जिससे नान को और भी गुस्सा आ जाता है। लियान गुस्से में नान को स्लैप भी कर देती है। नान अब बहुत ही गुस्से में आ चुका था। वो अपना गन निकालता है और लियान के ऊपर तान देता है, कहता है लगता है आज तुम्हारी मौत आएगी। ये सब डोंग भी देख रहा था। फ्लैशबैक में हम देखते हैं सेरेमनी में आने से पहले डोंग और लियान के बीच में फाइट हुई थी। उस टाइम डोंग ने कहा था अगर तुम मुझे ऐसे ही छोड़कर अभी गई तो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा कोई भी मुसीबत में। प्रेजेंट में यही डोंग याद कर रहा था और इसीलिए वो लियान की हेल्प नहीं कर रहा था।
वो सोच रहा था कि उसे मेरा ऑर्डर का पालन करना चाहिए था, पर अब वो फाइटिंग बहुत ही आगे बढ़ चुकी थी। लियान की जान भी जा सकती थी। नान जो था वो लियान को तंग करे जा रहा था, उसे डरा रहा था, उसे मारने वाला था। अब दोंग उसे रोकता है। अब आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।